ब्लैक टाइगर ये टाइटल पाने वाले रॉ के एजेंट रविंदर कौशिक। उनकी काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जासूस होते हुए भी वे पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद पर पहुंच गए थे। रविंदर की ज़िंदगी जितनी दिलचस्प लगती है उनका अंत उतना ही दुखद है। आइए जानते हैं कि रॉ के एजेंट रहते हुए भी रविंदर कौशिक ने इतने बड़े काम को कैसे अंजाम दिया। गंगानगर राजस्थान के रहने वाले रविंदर एक थिएटर आर्टिस्ट थे और रॉ की नज़र भी उन पर उस वक्त पड़ी थी जब वो एक प्ले में आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे थे जिसको चीन की आर्मी ने बंधक बना रखा था। रविंदर का अभिनय इतना कमाल का था कि रॉ ऑफिसर्स को प्रभावित कर गया। प्ले खत्म हुआ और रॉ ने रविंदर को एक सीक्रेट मिशन का हिस्सा बनाने की पेशकश दी जिसके तहत रविंदर को पाकिस्तान जाना था और वहां की आर्मी की खुफिया जानकारी रॉ को भेजनी थी। बात यहाँ देश सेवा की थी, इसलिए रविंदर ने ज़्यादा कुछ न सोचते हुए इस पेशकश को स्वीकार कर लिया और फिर शुरू हुआ रविंदर का असली सफ़र, एक थिएटर आर्टिस्ट से लेकर एक रॉ एजेंट बनने का। एक मुस्लिम बनने के लिए रविंदर को उर्दू सीखने से लेकर खतना तक करवाना पड़ा ताकि उनकी पहचान पर किसी को शक ना हो। इसके साथ ही एक अच्छे अदाकार होने का पूरा फ़ायदा रविंदर को मिला और वह कुछ ही समय में मुस्लिम रंग में रंग गए। 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद रविंदर को एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद शकीर, और साल 1975 में रविंदर, जो उस वक्त सिर्फ 23 साल के थे, भारत माता की सेवा के लिए खुफिया तरीके से पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान जाने के बाद रविंदर ने कराची यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। लॉ की पढ़ाई के बाद रविंदर पाकिस्तान आर्मी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर ऑडिटर काम करने लगे। अपनी पहचान को ऑथेंटिक रखने के लिए रविंदर ने आर्मी यूनिट में ही काम करने वाले एक दर्जी की बेटी अमानत से शादी कर ली और दोनों को एक बेटा भी हुआ। रविंदर की शख्सियत को पाकिस्तान सेना भी नज़रअंदाज नहीं कर सकी और वो धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी में मेजर के पद पर पहुंच गए। इस दौरान रविंदर ने कई खुफिया जानकारी भारत को भेजी जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई मिशन भी फेल हो गए। रविंदर की काबिलियत को देखते हुए भारत के उस समय के होम मिनिस्टर एसबी चवन ने रविंदर को ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर शुरू हुआ रविंदर की ज़िंदगी में मुसीबतों का सैलाब। साल 1983 में भारत सरकार ने रविंदर की मदद के लिए एक और अंडरकवर एजेंट इनायत मसीह को खुफिया तरीके से पाकिस्तान भेजा, लेकिन बुरी किस्मत की इनायत मसीह को पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया और बहुत यातनाएं भी दी। इनायत इतनी दरिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने कौशिक की पहचान उजागर कर दी। कौशिक ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, पर उस वक्त की सरकार से कोई मदद ना मिलने के कारण रविंदर पकड़ा गया और उसे सियालकोट की जेल में भेज दिया गया, जहां रविंदर को 2 साल तक हर तरह से टॉर्चर किया गया, लेकिन भारत माता के इस सपूत के मुंह से अपने देश के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। जब पाकिस्तानी रविंदर से कोई जानकारी हासिल नहीं कर पाए तो साल 1985 में रविंदर को फांसी की सज़ा दे दी गई, जिसे बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। रविंदर अपनी मौत से पहले 16 साल जेल में बंद रहे और उन्होंने कई खत खुफिया तरीके से अपनी फैमिली को भी भेजे, जिसमें रविंदर ने भारत सरकार के प्रति अपना गुस्सा और अपनी खराब सेहत के बारे में लिखा था। पाकिस्तान जेल में नरक जैसी जिंदगी बिता रहे भारत माता के वीर रविंदर कौशिक ने आखिर नवंबर 2001 में अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये रही कि उस वक्त की मौजूदा सरकार ने रविंदर का शव तक लेने से मना कर दिया और रविंदर कौशिक का पार्थिव शरीर तक भारत वापस नहीं आ सका और इस तरह भारत माता ने अपने एक वीर जवान को खो दिया। आप क्या सोचते हैं रविंदर कौशिक के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।